चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन और उसके बाद स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जो दो तरीके से होती है उनका डिस्कशन किया था, जैसे पॉपुलेशन इंक्वायरी और सैंपल इंक्वायरी, ऐसी दो इंक्वायरी होती है। लेकिन वो दोनों इंक्वायरी हम कंडक्ट करते हैं, उसमें फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हम दोनों इंक्वायरी में, मतलब या तो आप पॉपुलेशन इंक्वायरी से काम करो या सैंपल, लेकिन उनका फर्स्ट स्टेप है और वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो यहां दो चीजें आपको समझनी है। एक तो कलेक्शन कैसे किया जाएगा, क्या है, लेकिन किसका बोलोगे सर, डेटा का। तो पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि ये डेटा है क्या, व्हाट इज डेटा। तो इसके लिए ये बोलते हैं कि डेटा का मतलब होता है एग्रीगेट्स, और यहां एग्रीगेट्स को मैं कलेक्शन भी बोल सकता हूं, लेकिन ये कलेक्शन मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं, लेकिन इकट्ठा किया हुआ जो है वो सब कलेक्शन है, उस सेंस में हम बोलते हैं एग्रीगेट्स, और यू कैन से कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो है इंडिविजुअली जो वेरिएबल्स है वो सभी वेरिएबल्स को मैं एग्रीगेट कर दूं, कलेक्ट कर दूं, ठीक है। तो ऐसा कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स जो है उसको मैं डेटा बोलूंगा। अब फिर से पॉइंट आएगा कि ये वेरिएबल क्या है, क्योंकि डेटा का मतलब है एग्रीगेट्स ऑफ वेरिएबल्स या कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो प्रॉब्लम है कि ये वेरिएबल क्या है वो एक्सप्लेन कर दो। एक्चुअली ये पॉइंट हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहां ध्यान से फिर से समझ लीजिए। वेरिएबल का मतलब होता है एक्चुअली वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरिएबल का मतलब है वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या हुआ सर, देखो आप कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट करते हो तो इंक्वायरी का एक यूनिट होता है, और यूनिट टू यूनिट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते रहते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि वो चेंज होते हैं। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, चेंज होते रहते हैं, उसकी वजह उसको वेरिएबल बोलते हैं। और फिर बहुत आगे जाके वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक से दो वर्ड नहीं रखेंगे, सिर्फ एक वर्ड वेरिएबल बोलेंगे तो भी समझ जाएंगे कि ये वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बताऊं, जैसे कि मेरी इंक्वायरी है, पॉपुलेशन से जाऊं या सैंपल से जाऊं, ठीक है, वो अपनी मर्जी है, लेकिन इंक्वायरी ये है कि स्टूडेंट्स के लास्ट एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं। तो मेरे क्लास में सपोज मान के चलो कि 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो हर स्टूडेंट का मार्क्स मैं जानना चाहता हूं। पॉपुलेशन इंक्वायरी करूं तो 100 के 100 का मार्क्स मैं जानूंगा। तो मेरा जो यूनिट है वो है स्टूडेंट, और जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है मार्क्स। तो ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो यूनिट टू यूनिट मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज होता है, तो ये वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक माना जाएगा। सपोज मुझे चाहिए कि पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो फैमिली है उनकी इनकम क्या है, तो ये इनकम एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है फैमिली का, मतलब यूनिट का। यूनिट हो गया फैमिली, जो यूनिट टू यूनिट मतलब फैमिली टू फैमिली चेंज होता है, तो ये वेरिएबल हो गया। सपोज मैं जानना चाहता हूं कि कैंडिडेट की सिंगिंग एबिलिटी क्या है, सिंगिंग एबिलिटी, ठीक है, वो कोई ऐसा रियलिटी शो है जिसमें आके लोग, छोटे बच्चे बड़े लोग कुछ गाते हैं, तो कैंडिडेट उसको बोलते हैं, वो मेरा यूनिट है। कैंडिडेट टू कैंडिडेट ये एबिलिटी चेंज होती रहती है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन मेरा यूनिट क्या है,
कैंडिडेट है। और यूनिट टू यूनिट, ये पॉपुलेशन भी स्टडी कर सकते हैं, सैंपल का भी यूनिट हो सकता है। सिंगिंग एबिलिटी में चेक करना चाहता हूं, किसी की अच्छी है किसी की बुरी है, ठीक है। अच्छा, सपोज हमने वर्कमैन टू वर्कमैन, उसकी वर्कमैनशिप मुझे चेक करनी है। कोई वर्कमैन अच्छा काम करता है, ठीक है, मान के चलो फर्नीचर बना रहा है, कारपेंटर है, तो कारपेंटर टू कारपेंटर उसकी वर्कमैनशिप चेंज हो जाएगी। कोई अच्छा फर्नीचर बनाएगा, कोई उससे थोड़ा कम, उसको किसी में फिनिशिंग अच्छा होगा, किसी में कम होगा, ठीक है। किसी को कर्व में कोई प्रॉब्लम आता है, किसी को किसी एंगल में कोई प्रॉब्लम आता है, पता नहीं, लेकिन वो वर्कमैनशिप में चेक कर सकता हूं। कारपेंटर टू कारपेंटर में चेक कर रहा हूं। तो ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो यूनिट टू यूनिट चेंज होते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल या वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये यूनिट है और ये वेरिएबल है। और ये जो इंडिविजुअली वेरिएबल है, एक स्टूडेंट का मार्क वेरिएबल है, दूसरे स्टूडेंट का मार्क वेरिएबल है, लेकिन ऐसे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है, ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑल वेरिएबल डेटा बन जाएगा। तो मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज वेरिएबल, मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट इज डेटा। इनकम ऑफ अ फैमिली इज वेरिएबल, इनकम ऑफ 1000 फैमिली, मतलब कलेक्शन एग्रीगेट्स ऑफ वेरिएबल हो गया, तो वो डेटा हो जाता है। सिंगिंग एबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट इज वेरिएबल, सिंगिंग एबिलिटी ऑफ 1000 कैंडिडेट, तो ये हो जाएगा मेरा डेटा। सो डेटा का मतलब है कलेक्शन और एग्रीगेट्स ऑफ वेरिएबल। मुझे लगता है अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये डेटा ऐसा होता है कि ये वेरिएबल की वजह से, कि कुछ वेरिएबल को मैं नंबर में एक्सप्रेस कर सकता हूं, जैसे मार्क्स को नंबर में एक्सप्रेस कर सकता हूं, इनकम को नंबर में एक्सप्रेस कर सकता हूं, लेकिन सिंगिंग एबिलिटी को मैं नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हाँ, अच्छी है, बुरी है, बहुत अच्छी है, कम है, ऐसा मैं बोल सकता हूं, लेकिन उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वर्कमैनशिप बहुत अच्छी है, थोड़ी अच्छी है, बहुत बुरी है, ऐसा मैं बोल सकता हूं, लेकिन उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो जो वेरिएबल को हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। और आपको मालूम है कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल को सिर्फ वेरिएबल बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए एक अलग से नाम है जिसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो वेरिएबल दो टाइप के हैं, कौन से आप बोलोगे सर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, लेकिन इन जनरल सिर्फ वेरिएबल है तो हम क्वांटिटेटिव ही मान के चलते हैं, और इसके लिए काफी डिस्कशन हमने प्रीवियसली किया हुआ है, ठीक है। और एग्रीगेट्स ऑफ वेरिएबल जब डेटा होता है तो डेटा भी दो टाइप का हो जाता है, क्वांटिटेटिव डेटा, क्योंकि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का कलेक्शन क्वांटिटेटिव डेटा होगा, और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का कलेक्शन क्वालिटेटिव डेटा होगा। तो डेटा क्या है, डेटा के कितने टाइप है, तो आप बोलोगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। लेकिन मेरा मकसद डेटा समझना है नहीं, सिर्फ डेटा नहीं, डेटा का कलेक्शन, और कलेक्शन के एंगल से मुझे उसको स्टडी करना है। तो अब तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उसके बेस पर मैं थोड़ा समरी भी दे दूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन हो, ये हमारी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है। पूरी इंक्वायरी है कलेक्शन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये काम हमें पूरा करना है। उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो है कलेक्शन। अब ये पूरी इंक्वायरी के हिसाब से देखा जाए तो दो टाइप की इंक्वायरी हो सकती है, पॉपुलेशन इंक्वायरी, सैंपल इंक्वायरी। किसी भी पैटर्न से आप इंक्वायरी करो, दोनों में फर्स्ट स्टेप तो कलेक्शन ऑफ डेटा होगा। तो कंफ्यूजन है कि डेटा का मतलब क्या है। डेटा का मतलब है एग्रीगेट्स ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल मतलब वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक। वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंक्वायरी क्या जो यूनिट है, फिर पॉपुलेशन इंक्वायरी हो या सैंपल इंक्वायरी हो, यूनिट टू यूनिट कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक।
ऐसा वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक जो नंबर में एक्सप्रेस कर सके वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, और जिसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव वेरिएबल है। क्वालिटेटिव वेरिएबल को एट्रीब्यूट बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल डेटा हो जाता है तो कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्वांटिटेटिव डेटा होगा, और कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल क्वालिटेटिव डेटा होगा। ठीक है, चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, पूरा डिस्कशन अभी तक का हुआ है, उसके बेस पर आप जो समझे हो तो आपको मालूम है कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या है, तो आप सीधा बोलोगे कि सर टाइप्स दो है, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। मैंने कहा बराबर है, और यही हमने अब तक एक्सप्लेन किया हुआ है और आपने भी समझा हुआ है। लेकिन कभी भी आप टाइप्स की बात करते हो तो सीधा नहीं बोल सकते कि बस इतने ही टाइप, आप एंगल के हिसाब से टाइप्स अलग अलग हो सकती है। जैसे कि डेटा की टाइप्स की मैं बात करूं तो डेटा का फॉर्म कैसा है, फॉर्म के हिसाब से दो टाइप है जो हमने पढ़ी, वो सिर्फ फॉर्म के हिसाब से, मतलब या तो वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा जो नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे वेरिएबल का कलेक्शन है तो वो क्वांटिटेटिव डेटा है, तो उसका फॉर्म क्वांटिटेटिव है, और उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते ऐसा है तो उसका फॉर्म क्वालिटेटिव है। तो टाइप्स ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू फॉर्म देखा जाए तो दो टाइप है, एक है क्वांटिटेटिव डेटा और दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा। अच्छा, ये तो फॉर्म के हिसाब से है, वैसे स्टैटिस्टिक जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के साथ ही डील करता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक का काम ही है कि डील्स विथ ओनली न्यूमेरिकल डेटा, नॉन न्यूमेरिकल डेटा के साथ वो डील नहीं करता। लेकिन स्टैटिस्टिशियंस या मैथमेटिशियंस ये मान के है कि ऑफ कोर्स नॉन न्यूमेरिकल डेटा के साथ हम डील नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसा करें कि ये जो नॉन न्यूमेरिकल या क्वालिटेटिव डेटा है उसको क्वांटिफाई कर दे, तो ट्राई तो कर सकते, इस पर काफी कुछ रिसर्च करते हैं, ठीक है, और वो ट्राई करते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स का ये जो लिमिटेशन है वो यहाँ रिमूव हो जाए। तो इसके लिए दो टेक्निक है कि क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिफाई करके स्टडी करने की दो टेक्निक है। ऑफ कोर्स क्वालिटेटिव एरिया डेटा हमारे स्टैटिस्टिक्स का एरिया नहीं है, लेकिन वो कोई एरिया को बाकी रहना, वो छोड़ना नहीं चाहते। इसकी वजह से क्या करते हैं कि क्वालिटेटिव, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सपोज दो एट्रीब्यूट मैं ले रहा हूं, एक है स्मोकिंग हैबिट, ठीक है, और अभी हमने वो लिया था, वो ले लेते हैं सिंगिंग एबिलिटी। अब स्टडी मुझे करना है, ये दोनों क्वालिटेटिव पार्ट है जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं करते। स्मोकिंग हैबिट का स्टडी करना है तो इसके लिए एक टेक्निक आप यूज कर सकते हैं कि ये स्मोकिंग हैबिट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहा है तो उसको नंबर्स में कन्वर्ट करो। मतलब जैसे कि पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं वो देख लो, उसमें से स्मोकिंग कितने करते हैं वो देख लो। वही आपको पता चला कि चलो भाई इसमें 4 कैटेगरी बना दी कि फ्रीक्वेंट स्मोकर है, चेन स्मोकर है, फ्रीक्वेंट स्मोकर है, कभी कभी ओकेजनल स्मोकर है कि नॉन स्मोकर है, बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करते। तो हमको पता चला कि 50% तो चेन स्मोकर है, 20% फ्रीक्वेंट स्मोकर है। तो हमने क्या किया, नंबर्स जो थे उसको कैटेगराइज कर दिया, स्मोकिंग हैबिट की अलग अलग कैटेगरी बना दी, और किसमें कौन से लोग आते हैं वो तो अब तो स्टडी कर सकते हैं कि इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट ये है। तो देखो है स्मोकिंग हैबिट, लेकिन उसके इसमें कितने लोग हैं उसके नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। तो ये क्वालिटेटिव डेटा का भी स्टडी तो कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जब तक उसको थोड़ा बहुत क्वांटिफाई ना करे तब तक नहीं कर सकते। तो ये एक टेक्निक से वो काम करते हैं। दूसरी टेक्निक ये है कि रैंक ऑर्डर दे देते हैं। रैंक ऑर्डर ये सिंगिंग एबिलिटी में ऐसे होता है कि हम ये सिंगिंग एबिलिटी में क्या बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा गाया, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा, ऐसे। तो एक काम करो, उनको बोला कि सभी जज को आप सुनो, कैंडिडेट्स को, और 1 से लेके
10 तक का रैंक दे दो। जो बहुत अच्छा है उसको रैंक 1 दो, जो बहुत बुरा है उसको रैंक 10 दो, आप अपने हिसाब से। या फिर वो बोलते हैं कि मार्क्स दे दो अपने हिसाब से, 10 में से आप कितने नंबर्स दे सकते हो, तो उस हिसाब से उनका बेस्ट जो है उसको रैंक 1 दे दिया, वर्स्ट जो है उसको रैंक 10 दे। 10 कैंडिडेट है तो रैंक तो हम दे सकते हैं, फील करके, उसको सुनने के बाद अपने मन से जो लगे वो हम ऑर्डर, वो रैंक दे देंगे। सभी अपने अपने हिसाब से रैंक देंगे और फिर एवरेज क्या है उस हिसाब से सबको मार्क्स दे देंगे और ये सबसे अच्छा सिंगर है ऐसा डिसाइड कर देंगे। तो सिंगिंग एबिलिटी है क्वालिटेटिव, लेकिन ये ट्राई करेंगे रैंक ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद रैंक का स्टडी करेंगे। रैंक तो नंबर में है, हम नंबर का स्टडी कर लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत ये जो क्वांटिटेटिव फॉर्म का डेटा है उसका भी स्टडी स्टैटिस्टिक्स कर रहा है। और क्यों? क्योंकि ये किसी एरिया को छोड़ना नहीं चाहते और अपने हिसाब से कुछ ना कुछ टेक्निक अप्लाई करके, रिसर्च करके स्टडी आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक हुआ टाइप्स ऑफ डेटा में फॉर्म के हिसाब से, डेटा के फॉर्म के हिसाब से दो टाइप है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। लेकिन एक दूसरी पैटर्न है, क्योंकि हमारा काम तो ये है कलेक्शन का, तो कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दो और टाइप है और वो है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव, ये एक अलग ही एरिया है। क्वांटिटेटिव डेटा भी प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है, क्वांटिटेटिव होगा तो ही प्राइमरी, ऐसा नहीं है, ये एक अलग ही एंगल है। फॉर्म के हिसाब से डेटा क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव हो सकता है और कलेक्शन के हिसाब से डेटा प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है। तो ये दूसरे एंगल से टाइप बनाई हुई है। अब प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, ये अलग टाइप जो है वो क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज का सेशन में यहां पर खत्म करता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।